पहले हमारे यहाँ तोतापरी थी। तोतापरी में दूध की क्षमता भी ज़्यादा होती है कि इसके मुंह जो होते हैं ये नीचे वाला जबड़ा जो है आगे को रहेगा। अभी बच्चा है देखिए। अच्छा ये हाँ, अभी 1 साल का बच्चा नहीं हुआ, देख लीजिए इसका ग्रोथ देखिए आप। अभी ये 7-8 महीने का बच्चा है। हाँ, इनके सींग नहीं रहेगी, प्योर गुलाबी, कान गुलाबी देखिए एकदम पूरा, मुंह देखिए एकदम गुलाबी पूरा। फिर ये मान के चलिए बर्बरी जो है 14 महीने में 2 बार बच्चा देंगी। कि अगर कोई दिक्कत इनको होती, कोई जानवर अगर डिस्टर्ब है, बुखार है या पेट से दिक्कत है, तो वो जानवर पागुर नहीं करेगा पहली बात। और ये करीब 36 इंच से और 38 तक जाएंगी इसकी ऊंचाई। ये बच्चा जो है इस समय कोई भी मार्केट में अगर आएगा हाथ रखेगा तो ये कम से कम 12,000 का। तो हमारे पास कितने बच्चे हो गए, हमारा क्या प्रॉफिट होना है, अगर सारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमको क्या लाभ होना है, क्या माइनस होना है हमारा। अब वही चीज़ है, हमारे पास कोई बच्चा नहीं मर रहा है इस समय, सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। चलो भाई, चलो 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 बाहर चलो, दरवाजा बंद कर दो बेटा। नवंबर 2020 में हमने शुरुआत की। पहले तो हमने मुर्गी के लिए बनाया था फार्म, तो उसमें जो है हमको कुछ समझ में आया नहीं। तो एक हमारे मित्र जो हैं उन्होंने हमको सलाह दी आप बकरी रखिए। तो उन्होंने हमको बकरी एक दिलवाई तोतापरी। हमने उसको 1 साल रखा और वो गाभिन हुई और उसने बच्चा दिया। उस बच्चे में हमको लाभ अच्छा मिला। उसी से धीरे धीरे हमने जो है बकरियां और ख़रीदी मार्केट से ढूंढ के। तोतापरी पहले हमारे यहाँ तोतापरी थी, उसके बाद हमने जो है दोगली में बाबरी रखी, सिरोही रखी, और उसके बाद इस समय हमारे पास सोजत भी है। 3-4 नस्लें इस समय हमारे पास हैं जो कि ठीक ठाक चल रही है। और इनका जो है ग्रोथ बच्चों का बहुत अच्छा है, दूध की क्षमता भी ठीक ठाक है। ये सर तोतापरी नस्ल है। ये राजस्थान के महुआ ज़िले में जो है महुआ से आती है, वहीं इसका पालन ज़्यादातर होता है। अब यहाँ भी लोग अयोध्या में और यहाँ लोकल भी लोग रखते हैं इसको। पहली बात तो सर इसमें तोतापरी में दूध की क्षमता भी ज़्यादा होती है और बच्चे खूबसूरत होते हैं इनके बच्चे जब तैयार होते हैं 1 साल बाद, तो सर ये मान के चलिए 1 कुंटल 1.5 कुंटल वजन लेते हैं और अच्छा रेट यहाँ मार्केट में इनको मिलता है। हाँ, वजन भी इनका बहुत अच्छा बढ़ता है, ग्रोथ बहुत तेज करते हैं ये। तो कैसे वहाँ के एटमॉस्फेयर में कैसे ढलते हैं? ढलते ये है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है। अपने यहाँ तीनों मौसम बराबर होते हैं, तो थोड़ा से वहाँ से लाने के बाद हमको थोड़ा से उसको इन्वायरमेंट में ढालने में थोड़ा समय लगता है। अगर वहाँ से डायरेक्ट आप लाएंगे तो थोड़ा देखना पड़ता है। अगर आप ठंडक में लेके आएँ तो उनको उसी हिसाब से यहाँ ढालना पड़ता है। एक 10-15 दिन इनको देखना पड़ता है। उसके बाद जब ढल जाती हैं तो बहुत मजबूत जानवर होते हैं ये, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। हाँ। अच्छा, एक जैसे ये अभी बकरा है, बकरी है ये बकरी है। अच्छा, तो आप क्या देते हैं खाने में इनको? सर इनको खाने में मिलन मिक्सचर देते हैं, भूसा देते हैं, चोकर चूनी भी खिलाते हैं, और हरे चारे में इस समय जो है झिंगोरा बोलते हैं, करबी जिसको बोलते हैं, ये देते हैं। और हरी पत्ती भी देते हैं, जैसे गुलर हो गई, बरगद हो गया। यहाँ यही मिल पाता है, कटहल यहाँ मिलता नहीं है। सब जगह कटहल यहाँ नहीं मिल पाता है, तो कटहल तो नहीं दे पाते हैं। और अकेले की वजह से जो है टहलाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ये टहलती भी हैं, चरती भी हैं। पूरी तरह चराई पे नहीं है, ज़्यादातर खिलाई पे ही हैं। तो हरे चारे के लिए हमारे पास करबी व झिंगोरा जो है उपलब्ध है इस समय। ब्रीड तो बहुत अच्छी है। पहली बात बहुत शांत ब्रीड है। हाँ, कोई चिल्लाहट नहीं है, बहुत शांति में रहते हैं जानवर। आप ऐसे पकड़े रहिए, आपके साथ बैठे रहेंगे। और आदमी के बीच में ज़्यादा ही पसंद करते हैं रहना। अगर घर में भी आप रखना चाहें 1-2 जानवर तो बहुत शांति रहेंगे। देसी बकरियों की तरह चिल्लाएंगे नहीं। जहाँ आप रख देंगे, जो दे देंगे वो खा के एकदम फिट रहेंगे, चिल्लाएंगे नहीं ज़्यादा। दूध क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक दूध भी होता है बकरियों में। तो तोतापरी ये है, सिर्फ अकेला यही है? हाँ, तोतापरी और नहीं है बकरियाँ। ये तोतापरी हमारे घर का भी बच्चा है देखिए। अच्छा, ये हाँ, अभी 1 साल का बच्चा नहीं हुआ, देख लीजिए इसका ग्रोथ देखिए आप। अभी ये 7-8 महीने का बच्चा है। हाँ, ये जो है ज़्यादा 7-8 महीने 8-8 महीने का बच्चा है। अच्छा, ये 1-2 और कौन बतौर? और ये है तोतापरी।
ये भी है, ये 100% नहीं है, मान लीजिए 70% है। हाँ 70% है ये। हाँ है, तोतापरी ही है। हाँ मगर 70% है। की पहचान कैसे करेंगे आप? थोड़ा इसकी सा बताइए। पहचान क्या है कि इसके मुंह जो होते हैं, ये नीचे वाला जबड़ा जो है आगे को रहेगा और ऊपर वाला जबड़ा जो है दबा रहेगा। हाँ। जैसे जैसे दिखाइए थोड़ा सा कैसे। ये देखिए पंच टाइप में रहेगा। अच्छा ये हाँ, ये पोर्शन नाक वाला पोर्शन उठा रहेगा और जबड़ा नीचे वाला वो बाहर रहेगा। अच्छा इसकी ये मेन पहचान है। नीचे से ये बाहर आ हाँ नीचे से जबड़ा बाहर होता है और ये पंच जो है एकदम सुग्गे की तरह होता, तोता की तरह। जी। और बाकी और कोई इसमें? हाँ इसमें कलर जैसे ये कलर है। हाँ। और एक चांदनी कलर होता है। हाँ इसमें कई कलर आते हैं। हाँ वैसे ओरिजिनल कलर में यही आता है, एक ये कलर आता है, एक चांदनी कलर होता है इसी टाइप का। हाँ जो ओरिजिनल में रहता है। इसमें खास बात ये है कि सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत जानवर और दूध देने की क्षमता ज़्यादा। बच्चे पहली बार में ही 2 बच्चे देती हैं ये बकरियां, और जैसे बड़ा पेट होगा 3 से 4 बच्चे देने की क्षमता है इनकी। हाँ और ये मतलब इसमें अलग से कलर नहीं होता, सब व्हाइट होती है? व्हाइट ही होती है, इसका व्हाइट का ही रेट मिलता है। अच्छा हाँ गुलाबी, प्योर गुलाबी जिसको बोलते हैं। हाँ इनके सींग नहीं रहेगी, प्योर गुलाबी, कान गुलाबी देखिए एकदम पूरा, मुंह देखिए एकदम गुलाबी पूरा, और एडल्ट देखिए पूरा गुलाबी। ये देखिए पूरा गुलाबी रहेगा सब, सारी चीजें गुलाबी रहेंगी इनकी। ये बकरा है प्योर गुलाबी, देखिए सोजत, ओरिजिनल सोजत। हाँ ओरिजिनल है जी। अच्छा और कितना लंबाई कितनी हो जाती है? ये लंबाई कम से कम 150 पौने 2 कुंटल। हाँ और ये करीब 36 इंच से और 38 तक जाएंगी इसकी ऊंचाई। अच्छा सबसे बड़ा मतलब लंबाई इन्हीं लोगों की होती है? जी हाँ इनकी होती है, उसके बाद तोतापरी, इसके बाद तोतापरी। हाँ। सोजत की फिर तोतापरी। ओके। सिरोही आती है, सिरोही यहाँ बहुत कम है। हाँ। सिरोही यहाँ कम, सिरोही का भी ग्रोथ बहुत तेज है। हाँ सिरोही के बच्चे भी बहुत ग्रोथ करते हैं। हाँ मगर यहाँ डिमांड जो है, यहाँ सोजत की डिमांड अच्छी है, बच्चे के रेट बढ़िया मिलते हैं, तैयारी बहुत अच्छी है, मीट पर्पस में भी जो है सोजत की मीट अच्छा होता है। ये प्योर गुलाबी है सोजत, सींग वाला। और किसकी बता रहे सींग नहीं होती है? सोजत होती है, इसमें एक ब्रीड होता है पतीरा। अच्छा तो पतीरा और सोजत का मिक्स है ये। तो इनमें जो है गुणवत्ता ये हो जाती है, सींग भी गुलाबी हो जाती है, सींग से जानवर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। हाँ मगर जो वो सोजत है प्योर वाली, उसमें क्या है कि जानवरों को क्षति नहीं पहुंचती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि बगैर सींग के जो जानवर रहेंगे उसमें लड़ने भिड़ने की जो है दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ अगर कोई सिंगल सोजत पे काम करना चाहे तो बहुत अच्छा है, कोई जानवर डिस्टर्ब नहीं होंगे सींग की वजह से। जी बस यही है कि हर जगह की मार्केट अलग अलग है, कहाँ क्या डिमांड है। हाँ लोग पसंद तो करते हैं, पसंद तो तुरंत आएगा, मगर रेट जो है, जो शौकीन होगा, जो जानने वाला होगा वही देगा। बताते हैं यहाँ बहुत सारे लोग बर्बरी रखते हैं, तो उसकी क्या खास बात है? उसकी खास बात यह है कि वो चारा कम खाती हैं। चारा कम खाएंगी, बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा है उनकी, कम समय में ज़्यादा बच्चे देंगी। अगर एक बार बच्चा वो दे दी तो 1 से 1.5 महीना गैप करने के बाद फिर बच्चा दे मतलब वो क्रॉस हो जाती हैं। फिर ये मान के चलिए बर्बरी जो है 14 महीने में 2 बार बच्चा देंगी। हाँ और बर्बरी में दूध की क्षमता भी ज़्यादा होती है, ग्रोथ इसलिए बच्चों का तेज रहता है। हाँ कि ये हालांकि जो है तोतापरी और सोजत की इतना ग्रोथ नहीं रहेगा। जी तो भाई जो बच्चा हमारा 8 महीने में आप देख रहे हैं वही 1 साल का बच्चा है, आपके सामने दोनों हैं। ये हमारा 8-9 महीने का बच्चा है, वो 1 साल का नेट 1 साल से ऊपर ही होगा। दोनों का ग्रोथ देख लीजिए, एक 8 महीने का बच्चा है आपके सामने और एक जो है 12 से 13 महीने का। तोतापरी और बाबरी दोगली में ये अंतर है, देख लीजिए आप। ये 1 साल का बच्चा है हमारा और ये 8-9 महीने का, इतना अंतर है। और रेट में दोनों के कितना अंतर होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये तक। अगर कोई खरीदने वाला होगा, शौकीन आदमी होगा तो 8,000, और अगर कोई कटर ले जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7,000 7,500 रुपया। जी और ये
जो है ये इस समय अगर कोई लेने वाला होगा तो कम से कम 10 से 12 हज़ार का है वो। अच्छा, ये जी, ये बच्चा जो है इस समय कोई भी मार्केट में अगर आएगा हाथ रखेगा तो ये कम से कम 12 हज़ार का ये हमारा बच्चा है इस समय। अच्छा जी, ये खासियत है कि अगर कोई दिक्कत इनको होती, कोई जानवर अगर डिस्टर्ब है, बुखार है या पेट से दिक्कत है, तो वो जानवर पागुर नहीं करेगा पहली बात, और वो भीड़ से अलग रहना पसंद करेगा। वो तुरंत भीड़ से अलग हो जाएगा। जैसे अलग हो जाएगा, आप आएंगे फार्म में देखेंगे तो जानवर आपका किनारे रहेगा, तो आप समझ जाइए कि उसको कोई कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अब क्या खिलाएंगे उसको? जैसे मान लीजिएगा डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको, तो डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए काला नमक, हींग और जो है गुनगुने पानी में उसको पिला देते हैं हम लोग। तो वो तो नेचुरली हो गया, जो कि घर में रहता है सबके, रात बिरात चाहे जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उपलब्ध रहता है। और नहीं तो फिर गैस की दवा रखे रहते हैं जो गैस्टीना के नाम से आती है। अब अगर मान लीजिए किसी जानवर को बहुत ज़्यादा अपच है या पेट फूला हुआ है तो उसको पिला देते हैं हम लोग, तो वो 10-20 मिनट में जो है गैस उसकी निकल जाती है। मान लीजिए कोई जानवर को ज़्यादा अपच है तो ज़्यादा अपच के लिए तो हींग और काला नमक दिन भर में 3 बार, या तो सोडा, मीठा सोडा जो खाने वाला होता है, मीठा सोडा भी दिया जाता है इनको। हाँ, दिन भर में 2-3 बार मीठा सोडा पिलाएंगे तो जो इनका अपच रहेगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जानवर को चाहे जब भी दवा पिलाएं, मान लीजिए अभी पिलाएं, तो आप ये ना सोचिए तुरंत आराम हो जाएगा उनको समय देना पड़ेगा आपको। आदमी की तरह नहीं है कि ये एक टेबलेट खाए और 10 मिनट बाद आराम हो गया, क्योंकि इनका लंबा समय लेता है। आप उसी समय कई तरह की दवा पिला देंगे तो नुकसान कर जाएगा। हाँ, कम से कम 4 घंटे का गैप दीजिए दूसरी दवा पिलाने के लिए। कम समय में ज़्यादा ग्रोथ है। हाँ, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरी में बहुत सारा दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनकी तबीयत खराब होती है, क्या कुछ ऐसा भी आपने फिक्स किया था इसका? फिक्स किया है सर। जो है शुरू में जब जानकारी नहीं रहेगी आपको, मौसम चेंज होता है तभी बकरियों में दिक्कत होती है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, इन्वायरमेंट इधर उधर होगा, तभी जो है दिक्कत होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती बकरियों में। कुछ दिन जैसे जानवर को समझना पड़ता है उसको क्या चाहिए, क्या उसको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। आप जब तक आप करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। आप कितनी भी जानकारी ले लीजिए बाहर से, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे कुछ आप जान नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा आपको याद हो तो बताइए, कुछ ऐसा बहुत लगा कि यार अब इसको नहीं करना चाहिए मुझे, कुछ ऐसा याद है आपको? ऐसा लगा हमको 1-2 बार लगा, क्योंकि जब नहीं जानकारी थी हमको तो उस समय ऐसा लगा कि हमारे बच्चे जो हो रहे थे, जैसे मान लीजिए ज़्यादा गर्मी हो गई, उनको टेम्परेचर हाई हो गया या जो है दस्त आने लगी, तो उसमें जो है बच्चे मर गए, काफ़ी बच्चे हमारे मर गए शुरू में। तो उसमें क्या हुआ कि हम सोचे यार ये व्यवसाय ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे उसको हमने समझा कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इस जो कि बच्चे हमारे मर रहे हैं। अब वही चीज़ है, हमारे पास कोई बच्चा नहीं मर रहा है इस समय, सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। जो भी बच्चे हो रहे हैं 2 महीने तक उनको देखभाल ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे गर्मी है तो गर्मी से बचाइए, ठंडी है तो ठंडी से बचाइए। गर्मी में बच्चे या ज़्यादा दूध पी लेते हैं तभी दिक्कत होती है। उसी हिसाब से 1 महीने तक बच्चों को दूध जो है माँ का ही पिलाया जाए, कम पिलाया जाए, थोड़ा भूखे रहें। जब वो 1 महीने के ऊपर हो जाए तो चाहे जितना दूध आप पिलाइए नुकसान नहीं करेगा। फिर शुरुआत सर जो है अगर करे तो वो गाभिन बकरी से ही करे। गाभिन बकरी से उसका ये लाभ रहेगा कि मान लीजिए अगर बकरी 2-3 महीने की गाभिन वो लाते हैं तो 2 महीने बाद उनके फार्म पे बच्चे हो जाएंगे, और उसी बच्चे से वो सीख जाएंगे धीरे धीरे क्या हमसे गलती हो रही है, क्या हमको सुधारना है। अगर हम बच्चा लाएंगे तो बच्चे को कम से कम 12 महीना लगेगा उसको तैयार होने में। अब तैयार होने के बाद 6 महीना लगेगा उसको, बकरी गाभिन होगी, 5 महीने बाद बच्चा देगी, तो सीधा 18 महीना उसको लग जाएगा। 18 महीने बाद ही उनको लाभ मिलेगा। और अगर बकरी गाभिन लाएंगे तो 3 महीने से उनको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास कितने, हमने 10 बकरियां लाई तो हमारे पास कितने बच्चे हो गए, हमारा क्या प्रॉफिट होना है, अगर सारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमको क्या लाभ होना है, क्या माइनस होना है हमारा, वो उनको क्लियर हो जाएगा। और अगर बच्चे लाएंगे तो उसमें बच्चे संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर ठंडी में बकरी बच्चा दी है तो गर्मी में आएगा तो डिस्टर्ब होगा, और गर्मी में बच्चा दी है अगर तो ठंडी में आएगा तो डिस्टर्ब होगा। और नया फार्मर है तो वो संभाल नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या दिक्कत है इसको। आपने जब आपने शुरुआत की थी तो बच्चे कहाँ से लेकर आ पाए थे? जैसे अगर अयोध्या जैसा है, अयोध्या है, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, हाँ सर, मतलब खासतौर पर इस एरिया में, हाँ इस एरिया में हमने जो है यहाँ फैजाबाद में मार्केट लगती है, वहाँ से 1-2 बकरी हम लाए थे, और जो है सुल्तानपुर से भी लाए 2-4 बकरियाँ,
और यहाँ से लोकल बकरियाँ हमने खरीदी है शहर में ढूंढ ढूंढ के, किसान के पास जिसके पास अच्छी बकरी रही होगी, हमने उनसे बात की तो उसको हम लाए यहाँ पे। और हमारे पास बकरा भी है तो हम ज़्यादातर खाली बकरियाँ ही लाए हैं। हाँ, गाभिन कम लाए, हमारे यहाँ क्रॉस हुई बकरी और हमारे यहाँ बच्चा हुआ, ज़्यादातर ऐसे हुआ हमारे यहाँ।